कृत्रिम गर्भाधान क्या है? कृत्रिम विधि से नर पशु के वीर्य एकत्रित कर मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यानी गर्भाधान की प्रक्रिया जो कृत्रिम तरीके से कराई जाती है उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम गर्भाधान। और जो नेचुरल तरीके से कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंसेमिनेशन। और जो कृत्रिम तरीके से हुआ उसको कृत्रिम गर्भाधान। इसके लिए कृत्रिम तरीके से लेके कृत्रिम सामान की आवश्यकता पड़ती है। किस सामान की, किसके द्वारा कराया जाता है कृत्रिम गर्भाधान? एआई गन की जरूरत पड़ती है। एआई गन के माध्यम से नर पशु का वीर्य मादा पशु के प्रजनन तक पहुंचाने की प्रक्रिया कृत्रिम गर्भाधान में कराई जाती है। यानी कृत्रिम तरीके से वीर्य को मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हैं? जैसा आपको बताया गया, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाले सांड को अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, इस विधि से धन एवं श्रम की बचत होती है क्योंकि पशुपालक को सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। नंबर 3, कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर यहाँ तक कि विदेशों में रखे हुए उत्तम नस्ल के गुणों वाले सांड के अति हिमीकृत वीर्य को भी गाय व भैंस में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। नंबर 4, अति उत्तम सांड के वीर्य का अति हिमीकरण कर उसकी मृत्यु के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर नर सांड की मृत्यु भी हो गई है, उसका वीर्य हमने संरक्षित किया हुआ है, तो उस वीर्य से इस्तेमाल करते हुए उनके बच्चे हम अभी भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीमेन जो होता है वो बहुत अनंत सालों तक रखा जाता है। सीमेन कौन सी गैस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें सीमेन रखा रहता है तो वो कभी खराब नहीं होता। कृत्रिम गर्भाधान में सांड के आकार या बाहर का मादा के गर्भाधान के समय कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपने देखा होगा गाय छोटी होती है, सांड बड़ा होता है, यह सांड छोटा हो गया, गाय बड़ी हो गई, तो नेचुरल तरीके से उनमें गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम ये प्रक्रिया गर्भाधान, पशु का गर्भाधान भी हो सकता है। क्लियर सभी को? इसके अलावा इस विधि से विकलांग गाय, कोई गाय ऐसी हो गई है जो विकलांग हो गई है, या सांड ऐसा हो गया जो विकलांग हो गया है, तो गाय जो विकलांग गाय है उसका भी गर्भाधान कराया जा सकता है। जो सांड हो गया जो विकलांग हो गया है उसके सीमेन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे मादा के प्रजनन की बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है तथा गर्भधारण करने की दर भी बढ़ जाती है। नेचुरल तरीके से क्या होता है, सांड जो होता है एक पशु की बीमारी दूसरे पशु में फैला देता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान की विधि में दोनों का मिलन नहीं हो पाता, केवल सांड का वीर्य एकत्रित किया जाता है और कृत्रिम तरीके से मादा के जनन अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ऐसी बीमारियां जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती हैं, सांड के द्वारा फैलाई जाती हैं, एक मादा से दूसरे मादा में फैलाई जाती है, तो उन बीमारियों का भी बचाव होता है इस विधि द्वारा। इस विधि में पशु के प्रजनन रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होती है। रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। इस समय गर्मी में आया पशु, इस समय हमने ज्ञावन कराया तो हम अपनी कर लेते हैं, इस समय पशु ब्याएगा, उस हिसाब से हम पशु उस समय ज्ञावन कराते हैं ताकि मतलब ऐसे टाइम पे जब हमें दूध की आवश्यकता हो पशु उस समय ब्याए और ताकि हमारी दूध की आपूर्ति हो सके। इस विधि द्वारा प्रोजनी टेस्टिंग करके किसी भी सांड में अपने गुणों को अपनी संतान में देने की क्षमता का पता सांड की कम आयु में ही लग जाता है। प्रोजनी टेस्टिंग बुल दिया जाता है, उसकी जिसकी माँ ने दूध दिया हो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड का उसका ही सीमेन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसी की प्रोजनी हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले मादा पशु के जनन अंगों की जांच की जाती है। अगर नेचुरल तरीके से करेंगे तो क्या होगा, कोई जांच नहीं होगी, लेकिन कृत्रिम तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो मादा जनन अंगों की जांच भी की जा सकती है। यदि पहले से गर्भित है, कभी कभी क्या होता है पशु पहले से ही गर्भित है और उसके ऊपर सांड चढ़ गया तो उसमें एबॉर्शन की स्थिति आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये तो लाभ हो गए हैं कृत्रिम गर्भाधान के। अब पशु को गर्मी में आने के लक्षण भी आपको मालूम होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि पशु गर्मी में है या नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान तभी करेंगे आप जब आपको पशु के
गर्मी में आने के पूरी तरीके से लक्षण पता हो। आपको जानकारी है पशु कितने समय तक गर्मी में रहता है? 24 से 36 घंटे तक पशु गर्मी में रहता है। कितने समय बाद गर्मी में आता है? साइकिल कितने समय की होती है? 21 दिन की, है ना। हर 21वें दिन पशु गर्मी में आता है। और कितने समय तक रहता है? 24 से 36 घंटे तक गर्मी रहता है। और सबसे अच्छा टाइम जो होता है पशु को गर्भित करने का, वो कौन सा होता है? मिड ऑफ द हीट, यानी जैसे पशु 24 घंटे गर्मी में रहा तो 12 से 16 घंटे का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है। उस समय अगर पशु को गर्भित कराया जाए तो गर्भ धारण की संभावना अधिक होती है। क्लियर सभी को? इसके साथ साथ देखिए कभी कभी चूक जो होती है वो होती है पशु को सही समय पे हम पहचान नहीं पाते गर्मी में है या नहीं है। तो गर्मी में आने के लक्षण सभी को क्लियर होने चाहिए। पशु के गर्मी में आने के क्या क्या लक्षण हैं? सबसे पहले आप क्या देखेंगे? पशु जब गर्मी में आता है तो क्या लक्षण दिखाता है? दूसरे पशु पर चढ़ने की कोशिश करता है, माउंटिंग बोलते हैं इसको। जो पशु दूसरे पशु पर चढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरा वो रंभाएगा, तेज तेज आवाज करता है। तीसरा थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, अपने खूंटे के चारों तरफ चक्कर काटेगा। और उसके डिस्चार्ज, मेन जो होता है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज क्या होगा? वल्वल डिस्चार्ज, यानी वल्वा से उसके डिस्चार्ज आना शुरू होगा। डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पारदर्शी, जैसे बच्चे की राल होती है, कांच, बिल्कुल एकदम चमकदार होना चाहिए। चमकदार, पारदर्शी। अगर उसमें सफेदीपन हो, लालीपन हो या मटमैलापन हो तो ऐसा डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्कार्ड करने वाला है। ऐसा अगर डिस्चार्ज हो तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन है पशु में। अगर पशु ऐसा डिस्चार्ज कर रहा है तो उसको हम ज्ञावन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पशु के लक्षण आपको मालूम है। पशु इस समय गर्मी में आया हुआ है। उसके बाद आपने देखिए उसको एआई करनी है, कितने समय गर्मी में आता है ये आपको क्लियर हो गया है। और सही टाइम पशु को गर्भित करने का क्या है? 12 से 16 घंटे गर्मी में आने के बाद। पशु 24 घंटे गर्मी में रहता है, 12 से 16 घंटे पे आप ज्ञावन कराएंगे। सबसे पहले उसको देखेंगे गर्मी में है या नहीं है। पशु मालिक से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, पशु कब गर्मी में आया है, कब बोला है। कभी कभी क्या होता है पशु पहले दिन गर्मी में आया था, गर्मी खत्म हो गई है। कभी कभी पशु ओवर हीट भी होता है। ओवर हीट का मतलब क्या? पशु 24 घंटे से भी अधिक तक समय तक गर्मी में रहता है। तो उसके बाद जैसे ही 12 घंटे बाद आप ज्ञावन करते हैं तो एक बार उसको, अगर सुबह को आप ज्ञावन कर रहे हैं तो गर्मी में आया पशु तो शाम को आप ज्ञावन करते हैं। अगर शाम को पशु गर्मी में आया तो सुबह वो 12 से 16 घंटे बाद सुबह को ज्ञावन। अगर ओवर हीट हो पशु में तो इसको एक बार आप 12 घंटे बाद दोबारा से ज्ञावन कर देंगे। इसके अलावा ये सावधानी रखनी है, ज्ञावन करने के बाद कभी भी पशु को एकदम दौड़ाना नहीं चाहिए। ये ज्ञावन करने के बाद की सावधानियां हैं। पशु ऐसा नहीं है जैसे पशु को आपने ज्ञावन किया, बीज डाला उसके अंदर, फिर पशु को दौड़ाता हुआ पशु मालिक दौड़ाता हुआ ले गया, पशु कूद गया। अगर पशु आपके पास आता है ज्ञावन कराने पशु मालिक, तो उससे कहिएगा धीरे धीरे पशु को चला के ले जाए। और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा जहाँ आपने ज्ञावन किया वहीं खड़ा रहे। पशु को बैठने नहीं देना है। अब पशु मालिक को बताइए धीरे धीरे पशु को लेके जाए, और ऐसे रास्ते से ना लेके जाए जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा हो, ऊंचा नीचा ना हो, खड्डे ना हो सकता है आपने ज्ञावन करा हो वो ऐसे रास्ते से ले जा रहा हो जहाँ पे ट्रैफिक जा रहे हो, पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न बजा दिया, पशु कूद गया ऊपर से, तो उसकी रहने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, पशु को सावधानी उसको बताएं, धीरे धीरे लेके जाएं और ऐसे रास्ते से लेके जाएं जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, और उसको ज्ञावन करने के कुछ समय तक बैठने ना दें। ठीक है, क्लियर?